दोस्तों अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो 10 हो या फिर 11 हो और दिक्कत फेस कर रहे हो कि आप अपना सिस्टम यूज कर रहे हो, हर थोड़ी थोड़ी देर में 1-2 सेकंड के लिए आपका सिस्टम फ्रीज हो जाता है। चाहे आप ब्राउजर ओपन कर रहे हो, चाहे कोई फाइल ओपन कर रहे हो, चाहे कोई भी टास्क कर रहे हो, फ्रीज ही हो जाता है। माउस भी नहीं हिलता 1-2 सेकंड के लिए और आप बहुत समय से पैनिक हो। आपने सब कुछ चेक कर लिया, आपने टास्क मैनेजर चेक कर लिया, ठीक है, आपने मेमोरी चेक कर ली, रैम भी ठीक है, एसएसडी भी ठीक है, सब कुछ चेक कर लिया, सीपीयू भी हीट नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, सब कुछ चेक कर लिया। तब आप क्या करें ऐसा कि आपका सिस्टम आपको इस तरीके से परेशान ना करे, क्यों और सिस्टम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही स्मार्ट ट्रबल शूटिंग में आपको बताऊंगा और ये एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था और मैंने भी सब कुछ चेक किया। उसके बाद ये 2 प्रोसेस मैंने अपनाए, यानी कि 2 टैबलेट मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम को दी और सिस्टम मेरा वापस से स्मूथ वर्क कर रहा है। तो इसलिए अगर आपको भी इस तरीके की दिक्कत आ रही हो ना कि आपका सिस्टम फ्रीज हो रहा हो थोड़ी थोड़ी देर में और आपकी प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट हो रहा हो, काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, काफी इरिटेट करने वाली सिचुएशन होती है जब सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी देर में फ्रीज हो रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अटक रहा है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, सर्च में जाएंगे, cmd यहाँ पे टाइप करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे टाइप करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो सिस्टम मेरा परफेक्टली इशारे पे चल रहा है, हर एक क्लिक पे चल रहा है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मेरा बहुत दिमाग खराब कर रखा था, तो मैंने आज ही इसको ठीक किया है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की प्रॉब्लम भी इस ट्रबल शूटिंग से सॉल्व कर दी जाए। और ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होती है और इसमें हम 2 तरीके की कमांड यहाँ पे यूज लेंगे और 2 कमांड से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज को सर्विसिंग की नीड पड़ती है। चाहे घर हो तो उसको भी मेंटेनेंस रिपेयर की जरूरत पड़ती है, कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, सबको सर्विसिंग की नीड पड़ती है। अब सर्विसिंग करने का भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। सबसे पहले अंदर की सफाई होती है, फिर बाहर की आउटर सफाई होती है। तो सबसे पहले अंदर की सफाई के लिए, यानी कि सिस्टम की जो इंटरनल फाइल्स हैं या फिर सिस्टम की जो बैकअप फाइल्स हैं, उसको रिस्टोर करने के लिए, जो सिस्टम की फाइल्स जब करप्ट हो जाती हैं, जब इस तरीके की दिक्कत, जब इस तरीके का बिहेवियर सिस्टम आपका शो करता है, दैट मीन कि सिस्टम के अंदर जो सिस्टम की फाइल्स हैं वो काफी समय से आप यूज कर रहे हैं, वेयर एंड टेयर हो रहा है, वो करप्ट हो गई हैं या फिर अपडेट नहीं हुई प्रॉपर, तो अब उनको समय आ गया उनकी सर्विसिंग का। उनको अगर करप्ट हो गई तो उनको हेल्दी फाइल से रिप्लेस करने का। तो अगर आप वो कर लेंगे तो आपका सिस्टम वापस से सही वर्क करने लगता है। तो पहली कमांड आप सबसे पहले सिस्टम की इनर हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए यूज लेंगे, dism/online/cleanup-image/restore health। ये आपके सिस्टम की इनर हेल्थ के लिए, जो सोर्स फाइल्स होती हैं उनकी हेल्थ के लिए काफी इफेक्टिव कमांड है, ठीक है। अगर वो करप्ट हो जाती है, सिस्टम को लगातार यूज करने से, बहुत समय तक सिस्टम की जो हेल्थ है उसको प्रॉपर हेल्दी ना रखने से, या फिर बहुत समय से सिस्टम अपडेट ना हुआ हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इंटरनेट की वजह से भी, कई बार किसी मालवेयर की वजह से भी सिस्टम की जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट होती है। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन सिस्टम अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, अटक रहा है, दुखी, परेशान, बीमार लग रहा है, तो रिस्टोर हेल्थ कमांड का आप यूज लेंगे। तो आप जस्ट एंटर बटन दबाएंगे। अब ये कमांड जब रन होगी तो 1 to लेके 100% तक रन होगी। मैंने रिसेंटली अभी 2-4 घंटे पहले इस कमांड को रन किया है और उसी वजह से मैं प्रॉपर सिस्टम को यूज कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मॉर्निंग तक मेरा सिस्टम भी काफी हैंग हो रहा था। इस प्रोसेस को होने में समय लग सकता है, जितनी ज्यादा करप्टेड फाइल होंगी उतना ज्यादा ये समय लेगा। अभी देखिए स्मूथली चल रहा है, लेकिन जब मैंने इसको रन करा था तो 63.4% पे लगभग 20 मिनट्स अटका रहा, फिर उसके बाद चला, यानी कि लगातार प्रोसेस कर रहा था। और इस प्रोसेस के समय आपका इंटरनेट भी ऑन होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि जब इस आपके सिस्टम को नीड होती है इस कमांड के थ्रू हेल्दी फाइल की, अगर वो आपके सिस्टम के बैकअप से नहीं मिलती तो ये सर्वर से ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ले लेता है और आपके सिस्टम में डाउनलोड करके उनको रिप्लेस कर देता है हेल्दी फाइल से। तो इसलिए आपको इस कमांड का यूज लेना है। अभी आप देख रहे हो प्रॉपर स्मूथ यहाँ पे चल रहा है, आपके सामने रन करा है तो 40% फटाफट से पहुंच गया और थोड़ी देर में 100 भी पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे अभी नीड नहीं है क्योंकि मेरा सिस्टम ओके चल रहा है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद जो आपको सेकंड प्रोसेस आपको अपनाना है, ठीक है, आपने इंटरनल सर्विसिंग कर दिया है अपने सिस्टम की फाइल्स की। अब आपको आउटर जो सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं, जो अर्जेंट फाइल होती हैं, चाहे वो कर्नल फाइल कह लो, चाहे वो विंडोज की अपडेट फाइल कह लो, जो सिस्टम को बांधे रखती हैं, उनकी भी मेंटेनेंस की नीड आपको है। जैसे कि एक प्रॉपर मेंटेनेंस आपके सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स का, जो सोर्स एंड बैकअप फाइल्स के अलावा जो फाइल्स हैं, अब उनको रिपेयर करने का समय आ गया है। तो इसके लिए आप कमांड यूज लेंगे sfc/scan now, ठीक है। ये क्या काम करता है, जो सिस्टम की एक्चुअल फाइल्स हैं, जो विंडोज सिस्टम की एक्चुअल सिस्टम फाइल्स है, उनको रिपेयर करता है। तो ये दोनों साथ में लेनी पड़ती है, ठीक है।
है। ये एक तरीके से आप पेन किलर और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन आप समझ लो, ठीक है। एक दर्द कम करेगा और दूसरा वायरस को कम करेगा, तो ये कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। इन दोनों को आपको करना है और ये रन करके भी आपको एंटर बटन दबाना है और फुल आपके सिस्टम को 100% तक स्कैन होने देना है। ये स्कैन एज वेल एज रिपेयर दोनों प्रोसेस करता है। और ये होने के बाद ट्रस्ट मी, आपकी जो फ्रीजिंग प्रॉब्लम है, जो सिस्टम फ्रीज हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, वो सॉल्व हो जाएगी अगर कोई हार्डवेयर इशू नहीं है। हार्डवेयर इशू कैसे डिटेक्ट करते हैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। सिस्टम के ही प्रोसेस से आप डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हार्डवेयर में कोई इशू आ रहा है। लेकिन अगर कोई भी इशू नहीं है फिर भी सिस्टम फ्रीज हो रहा है, तो ये जो मेथड है वो आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम को 101% सॉल्व कर देगा। शेयर कीजिए जिस भी पर्सन का सिस्टम फ्रीज हो रहा है उसके साथ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।